Hey guys, I hope you all are doing good and staying safe. As you know, I have moved to Canada recently along with my daughter and my husband, and I'm getting loads of questions and comments about how's my experience so far, how's life in Canada. I've planned a series in which I'm going to answer all these questions. So in this video, I'm going to share my experience कि अभी तक कैसा experience रहा है। और कनाडा जब आप सुनते हो तो सबसे पहले नाम कनाडा का आता है कि कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी पीआर फैमिलीज आ रही हैं, वर्क परमिट में आए हैं। तो वी एज अ फैमिली वी हैव मूव्ड ऑन वर्क परमिट, और मेरे हस्बैंड का वर्क परमिट है और ही इज़ वर्किंग इन आईटी कंपनी और ही इज़ अ प्रोजेक्ट हियर। तो वो मैं डिटेल में बताऊंगी, बट सो फार एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आई वुड से हर एक कंट्री जो है वो अलग होती है, और हर एक कंट्री का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ लिविंग है, लिविंग लाइफस्टाइल है, वो सब डिफरेंट होता है। वी कैन नॉट कंपेयर। हर कंट्री के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो कनाडा मूव होने के आपको एडवांटेज तो मिलेंगी, साथ में डिसएडवांटेज भी होगी, बट वी शुड फोकस ऑन द गुड्स ओनली कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया कि आपका क्या रीज़न है मूव होने का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है वो एक अलग लाइफस्टाइल फेस करते हैं। वर्क परमिट पे आते हैं उनका अलग लाइफस्टाइल होता है, और वैसे ही पीआर पे जो आते हैं उनका अलग लाइफस्टाइल होता है। जैसे कि हम वर्क परमिट में हैं तो सब कुछ कंपनी के थ्रू हुआ है। सो द होल प्रोसेस टुक अराउंड 6 to 7 months। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कनाडा का कैसे एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक डॉटर है 3 साल की। बेबी विद अ किड इट गेट्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज जो एज होती है टॉडलर की, वो ग्रोइंग एज होती है जिसमें बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। और हमने सबसे जो एक मिस्टेक करी है वो है कि हम एक इस वेदर में आए हैं जब एक्सट्रीम वेदर होता है। आपको पता है कि कनाडा गेट्स वेरी कोल्ड, और इस टाइम पे आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं बाहर कर सकते हो। बच्चे के लिए एक नया वेदर है। वी केम फ्रॉम मुंबई और ट्रॉपिकल वेदर है, एंड शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि उसको बाहर लेके जाना। तो अगर आपके पास कार है, आते ही अगर आप कार ले रहे हो तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो। बट अगर आपके पास कार नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। सेकंड इज इट्स मल्टी कल्चरल कंट्री, जिसमें आपको अलग अलग कंट्री से अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स में कोई फ्रेंच है, इंडियन है, और दे आर कैनेडियन पीपल, एंड कैनेडियन पीपल आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली पीपल। बहुत ही आपका वेलकम अच्छे से करते हैं वो। तो मेरा अभी तक कैनेडियंस के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छे से आपको एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं। नेक्स्ट इज वर्क। तो वर्क वाइज भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। यू जस्ट हैव टू नो कि कौन सी वेबसाइट पे आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स हैं उनको 20 आवर्स अलाउ करते हैं कि वो 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, और वैसे ही वर्क परमिट पे आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, ओपन वर्क परमिट पे आप कर सकते हो। और जो भी आपकी स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईटी में हो तो आप आईटी के रिलेटेड कोई एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं। और सबसे ईजी, जैसे कि वर्क परमिट पे हैं हम और इंडिया से हमारी जॉब है, तो यहाँ पे आके वो ईजी ज़्यादा रहा है। और एज कम्पेयर टू स्टूडेंट लाइफ और जो पीआर पे आते हैं तो यहाँ पे आके थोड़ी जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिसमें मैं डिटेल में वीडियो आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेचर। तो आपको पता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आप नेचर लवर हो मेरी तरह तो आपको कनाडा बहुत ही पसंद आने वाला है। और बहुत ही अलग अलग नेशनल पार्क है यहाँ पे। अगर आपको स्कीइंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ऑप्शंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है वो विंटर जैसे कि हम आए हैं तो काफ़ी एक्सट्रीम विंटर होती है यहाँ पे। तो अगर आप जॉब के लिए रोज जा रहे हो तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है बाहर ट्रैवल करना। बट गुड थिंग इज़ कि अगर आप अच्छे क्लोथिंग लेते हो, जैसे कि जैकेट्स या लेयरिंग करके जाते हो, तो वो काफ़ी ठीक रहता है। और घर के अंदर प्रॉपरली यहाँ पे हीटिंग होती है। तो यू कैन सी कि अभी -12 डिग्रीज है और आई एम जस्ट वेयरिंग स्लीवलेस। तो इट्स गोइंग टू बी गुड कि अगर आप इनसाइड हो। तो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर अस। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमारे लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट रहा, बिकॉज हमने सोचा था कि जस्ट लाइक इंडिया ईजी होगा। पैंडेमिक जो सिचुएशन है काफ़ी डिफरेंट है अभी, तो रियल्टर्स के साथ में काफ़ी फॉलोअप करना पड़ता है। और कई बिल्डिंग आपको पसंद नहीं आती, और वैसे ही जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको घर ढूंढने में, मतलब जो अगर आप चाहते हो कि स्पेशियस हो तो उसके हिसाब
हिसाब से रेंट भी हाई होगा। तो आई वुड से कि जैसे कि हम सबब में रह रहे हैं तो एज कम्पेयर टू अगर आप टोरंटो सिटी में रहोगे तो जो रेंट है वो ज़्यादा होगा और जो घर है वो टाइनी होगा। और सबब में घर जो है थोड़े स्पेशियस आपको मिलते हैं, रेंट भी एज कम्पेयर टू सिटी थोड़ा सा कम हो। तो अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है देन आई वुड से कि आप सबब में रहें, जैसे कि हमने सबब में रहना प्रेफर किया है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी वाइज आई वुड से कि इट्स क्वाइट सेफ टू लिव हियर, बट हर कंट्री के गुड और बैड पॉइंट्स होते हैं। सो फार जो मैंने देखा है इट्स रियली सेफ टू लिव हियर। और वैसे ही रोड सेफ्टी सब लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैवंट गिवन अ ड्राइविंग टेस्ट सो फार, और वो टेस्ट देने के बाद ही आप ड्राइव कर सकते हो और रूल्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। आई वुड से कि हेल्थ केयर जैसे कि बहुत ही फेमस है कनाडा में, सब बोलते हैं कि कनाडा का जो हेल्थ केयर है बहुत ही अच्छा है, बहुत आई मीन इट्स फ्री, बट बिकॉज यू आर पेइंग लॉट ऑफ टैक्स, तो सब कुछ उसकी वजह से आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं। साथ में इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आप जाओगे हॉस्पिटल में आपको इजीली एक्सेस कर सकते हो डॉक्टर्स के साथ में, इट्स अ ह्यूज वेटिंग लाइन वो है यहाँ पे। तो बट ओवर द काउंटर आप कोई मेडिसिन ले सकते हो या कोई फार्मेसी है वहाँ फार्मेसी पे जाके प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो और किसी और कंट्री से आ रहे हो तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके थोड़ी मेडिसिन साथ में लेके आ सकते हैं। सो मेरी डॉटर है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके पीडियाट्रिशियन से ली है और अपने लिए अलग लेके आए हैं। नौ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं करा, जो कि सबसे टॉप पे होना चाहिए, दैट इज वाटर एंड एयर क्वालिटी। बिलीव मी गाइज, हेल्थ इज वेल्थ। तो हम सोचते हैं कि हमारी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, और अच्छी लाइफ तभी हो सकती है अगर आप पोल्यूशन फ्री जगह पे रह रहे हो। तो बिलीव मी, जब से मैं आई हूँ आई कैन सी इट इज सो प्योर, वाटर इज सो प्योर, वी आर जस्ट हैविंग नॉर्मल टैप वाटर एंड सब कुछ ठीक है। और जो एयर की क्वालिटी है आप चेक करोगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है दैट इज अराउंड 1 और 2 इन आवर सिटी, और यूजुअली बैक इन इंडिया आई वुड से दैट इज अराउंड 200 प्लस, 250 प्लस, भी 350 भी होता था। तो ये एक गुड पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगी कि ये इंडिया से क्यों बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू मिस फैमिली एंड फ्रेंड्स बैक इन इंडिया? तो ऑफकोर्स हर कोई मिस करता है, वैसे ही हम भी मिस कर रहे हैं, बट स्पेशली बिकॉज आई हैव अ लिटिल किड, तो उसकी वजह से क्योंकि उसका काफी सर्कल था, आई डू मिस माई फ्रेंड्स। बट रिसेंटली वी हैव पोस्टेड हियर ऑन फेसबुक बिकॉज देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, देयर आर सम फेसबुक ग्रुप्स जैसे कि इंडियंस इन टोरंटो, इंडियंस इन पर्टिकुलर सबब जहाँ पे भी आ रहे हैं। तो आप पोस्ट करोगे तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे और अच्छे से वेलकम करेंगे। तो वैसे ही हम थोड़ी फैमिली से मिले हैं थ्रू फेसबुक ग्रुप। अब आप फील करते हो कि नहीं आप यहाँ पे आए हो तो आपके स्लोली आपका एक सर्कल बन जाएगा। वैसे ही जो फेस्टिवल्स हैं, हाँ घर पे हम लोग मिस करते हैं कि इंडिया में हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे कम्युनिटी इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करती है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोसरीज और सुपरमार्केट्स। तो सुपरमार्केट्स आई वुड से कि अगर आप मेट्रो सिटी इंडिया से हो तो वैसे की वैसे सेम ही है और एग्जैक्टली सेम है। बहुत कई चीज़ें हैं जो आपको इंडिया में काफ़ी अच्छी सुपरमार्केट से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल नेचर्स बास्केट में है, गवर्नमेंट स्टफ है, तो वो आपको इजीली यहाँ पे हर जगह मिल जाएगा। और वैसे इंडियन ग्रोसरी वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। एंड आई सॉ कि सम स्टफ जो मुझे मुंबई में नहीं मिलता था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडियन ग्रोसरी लेके आने की कोई टेंशन नहीं है आपको। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा रहा है जिसमें मैंने गुड पॉइंट शेयर करे हैं, और आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। सो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।